सत्यमेव जयते। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को फेफड़े के बारे में, फेफड़े से संबंधित रोगों के बारे में, जिसे हम लंग्स डिजीज़ भी कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताने की पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा, बड़ी सरल भाषा में, जिससे कि आप लोग उसको आराम से समझ सकें। फेफड़े जिसके द्वारा हम श्वसन क्रिया जिस अंग के द्वारा करते हैं, उस अंग को हम लोग फेफड़ा कहते हैं या लंग्स कहते हैं, और उस सारी श्वसन क्रिया की पद्धति को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। बाहर की वायु जो होती है नाक के द्वारा, वो सीधे हमारे फेफड़े में पहुंचती है, फिर वहीं फेफड़े के बाद से फिर वो धीरे धीरे हमारे ऑक्सीजन जो होती है वो लंग्स में जाती है, और वहाँ पे ब्लड में मिक्स होने के बाद फिर वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है या पूरे बॉडी में पहुँचाई जाती है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे फेफड़े के अंदर बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं, जो बड़ी ही कॉमन और कुछ उसमें जटिल भी होती हैं। जैसे अस्थमा, जिसे हम दमा के नाम से कहते हैं। नंबर 2 ब्रोंकाइटिस। नंबर 3 निमोनिया। नंबर 4 ट्यूबरकुलोसिस। नंबर 5 सिस्टिक फाइब्रोसिस। नंबर 6 लंग्स कैंसर। नंबर 7 प्लूरेसी। नंबर 8 COPD, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़। नंबर 9 एम्फाइसेमा। फिर इसके बाद हमारी आती पल्मोनरी ऑडेमा। फिर इसके बाद हमारी आती ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये सारी बीमारियां हमारे फेफड़े के अंदर होती हैं, और इसलिए इन सब चीज़ों को अब धीरे धीरे करके शुरुआत होती है। कोई अस्थमा से बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है, कोई निमोनिया से बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है। अलग अलग इसमें बीमारियां अपना अपना स्टेज तक पहुंचने लगती हैं। तो इतनी सारी बीमारियां हमारे जो फेफड़े के अंदर हैं, इनके अच्छे से अच्छे निदान क्या हैं, और इनसे हम किस प्रकार से छुटकारा पाएँ और हमारा फेफड़ा स्वस्थ रहे। हमारा फेफड़ा जितने स्वस्थ रहेगा उतनी ही अच्छी ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिलती रहेगी। अगर हमारा फेफड़ा रोगी हो गया, हमारे फेफड़े के अंदर 75 लाख छोटे 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 चैम्बर्स बने हुए हैं, जिसमें से ज़्यादा लोगों के, किसी के 7.5 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 3 लाख, इस तरह से काम करते हैं। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैम्बर्स खुले रहेंगे अंदर फेफड़ों के अंदर, जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, तो हमारे फेफड़ों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वायु पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वायु खींचेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वायु जो है वो सीधे जा कर के हमारे रक्त में मिलेगी और हृदय के द्वारा शरीर में पूरा ऑक्सीजन पहुंचाएगी। तो हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने फेफड़ों को किस तरीके से स्वस्थ रखें, इन बीमारियों से किस तरीके से बचाव रखें, और ये बीमारियाँ अगर हमारे गंभीर रूप बनती जा रही हैं तो हम किस तरीके से इनका निदान करें, यही सभी सारी चीज़ें आपको हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर्स में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक हर चीज़ बतलाई जाती है, और हर चीज़ का उसका पूर्ण निदान आपको सिखाया जाता है। अतः हम आपसे पूर्ण रूप से निवेदन, एक चीज़ की प्रार्थना और कर रहे हैं कि थोड़ा समय ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम में लगता है, लेकिन आप पूर्ण संतुष्टि के लिए, पूर्ण लाभ के लिए कम से कम आप हमारे इस प्रोग्राम को पूरा का पूरा ज़रूर देखा करें। ये हमारा अनुरोध है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर या हमारे इस सेंटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निदान के बारे में ही बताया जाता है। यानी बहुत सारी चीज़ें हम पहले से कहते आ रहे हैं कि सभी चीज़ें, सभी बीमारियां तो कभी कभी सभी लोग जानते रहते हैं, लेकिन उन सभी बीमारियों का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट नंबर डिजीज़ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कॉजेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बट सल्यूशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमको अच्छे से अच्छे सॉल्यूशंस हमारे रोगों को क्योर करने के लिए क्या है, इसी चीज़ पे हमारे सेंटर का कंसंट्रेशन है, इसी चीज़ पे हमारा रोग का निदानों का कंसंट्रेशन है। इसी चीज़ को हम लोग बताना चाहते हैं या हमारे सेंटर्स में बताए जाते हैं। अतः हम आपसे यही निवेदन करेंगे
कि सबसे उत्तम चीज़ें इसमें क्या आती हैं कि हम किस तरीके से इसको कंट्रोल करें, क्योर करें। और जो है नंबर 1 ऑक्सीजन थेरेपी हम पहले बता चुके हैं। नंबर 2 हमारी फूड थेरेपी। फूड थेरेपी जो है हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थेरेपी है। अगर हम इस चीज़ को ये समझ जाएं कि क्या हमारा फूड ही हमारा भोजन है, तो शायद हम उस चीज़ से काफ़ी चीज़ों का बचाव कर सकते हैं। फिर दूसरी आती है ऑक्सीजन थेरेपी। हम पहले से भी समझ रहे हैं कि हमारे शरीर जो काम कर रहा है, जो हमारे शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, उनके लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है: वायु, भोजन और जल। सभी जानते हैं कि इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? वायु की। क्योंकि हम समझ रहे हैं कि बिना भोजन के तो हम महीनों रह सकते हैं, बिना जल के भी हम 15 दिन 20 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन बिना वायु के, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, जिसे हम एक तरह से आत्मा कहते हैं, वो चीज़ें जिसे हम एक तरह से जीव आत्मा कहते हैं, वो सब हमारी प्राणवायु हैं। मेडिकल्स में हमारे उसको ऑक्सीजन कहते हैं। अगर हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिले तो हमारे मस्तिष्क की क्षमता 5 या 6 मिनट के अंदर हमारा ब्रेन कोलैप्स कर जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन थेरेपी किस तरीके से करना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, किस रोग में कितनी मात्रा में उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, किस विधि से करें, उस सही विधि क्या है उसका, जो कि हमारे रोग के निदान के लिए पूर्ण रूप से फिट बैठे, वो सारी चीज़ें आपको हमारे सेंटर्स में बड़े सरल तरीके से और बड़े अच्छे प्रकार से और पूर्ण रूप से आपके रोग के निदान करने के लिए बताई जाती हैं। पहले भी हम कहे हैं कि हमारे यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 5 बजे शाम से शाम के 7 बजे तक निःशुल्क सेवा है। उसके अंदर आप हमें फ़ोन करके, हमें वीडियोग्राफी करा के या वीडियो वॉइस से, और इसके बाद जो है आप स्वयं आकर के मिलें अपनी रिपोर्टों के साथ, सामने सामने भी बात कर सकते हैं, आपको अच्छे से रूप से उसके बारे में बताया जाएगा। तो फेफड़े के लिए कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, ठंडी से थोड़ा सा बचाव करें, कोल्ड चीज़ों से बचाव करें, कोल्ड चीज़ों को ज़्यादा ना खाएं। अगर हमें देखें तो सब हमारे जो शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम उसी तापमान के अंदर में भोजन से लेके, यानी खाने से लेकर के पीने की चीज़ें, सभी चीज़ों को अगर हम उसी तापमान में लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से, विशेष रूप से फेफड़े की बीमारियों से हमारा बचाव हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये सारे इन्फेक्शंस जो हमारे फेफड़े में सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे फेफड़े के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे हमारे फेफड़े के अंदर ह्यूमिडिटी यानी नमी, हमारे फेफड़े के अंदर नमी ज़्यादा हो जाएगी तो उसके अंदर हमारा जो है फंगस भी आ जाएगा फटाक से, उसके अंदर हमारा वायरस भी आ जाएगा फटाक से, और उसके अंदर हमारा बैक्टीरिया भी आ जाएगा फटाक से। इसलिए ये हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर जिस भी ऑर्गन्स के अंदर जरा सा भी ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वहाँ पर हमारी टॉक्सिन चीज़ें जल्दी से जल्दी अटैक करेंगी और वहाँ पर एक रोग का रूप धारण कर लेंगी। तो इसलिए फेफड़े संबंधी बीमारियों के किसी भी स्टेज के जितने भी हमने नाम बताएं, इन सारियों का निदान अच्छे तरीके से, पूर्ण निदान के लिए आप एक बार हमारा MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली से दिए हुए कांटेक्ट नंबर, हमारा कांटेक्ट नंबर है, एक बार आप ज़रूर उसको नोट कर लें, 9322701472। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, 9322701472। यहाँ पर आपको, जैसे हमने आपसे कहा कि फूड के द्वारा थेरेपी की जाएगी, यानी फूड को ही हम मेडिसिन कहते हैं। कौन कौन से फूड हमारे मेडिसिन हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, किस तरीके से हमें लेना है, किस तरीके से उनका उपयोग करना है, ये सभी सारी चीज़ें आपको विस्तार से बड़ी सरल रूप में बताई जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वस्थ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर के अंगों को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। इन सब चीज़ों के लिए आप एक बार ज़रूर संपर्क करें और अपने जीवन को निरोगी बनाएं। हमारे सेंटर में हंसते रहिए, हंसाते रहिए, लोगों को बताते रहिए और हमारे सेंटर से लाभ लेते रहें। सत्यमेव जयते।